दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 16 महाजनपद कौन कौन थे और अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के उत्कर्ष के बारे में। दोस्तों 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि मगध क्षेत्र में कृषि की उपज अच्छी होती थी। आधुनिक झारखंड के लोहे की खदानों से इसे आसानी से लोहा भी प्राप्त हो जाता था, जिससे वे उपकरण और हथियार बना सकते थे। जंगली क्षेत्र से हाथी इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जो सेना के काम आते थे। साथ ही गंगा एवं इसके सहायक नदियों के कारण आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक बौद्ध एवं जैन लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण वहां के विभिन्न शासकों को और उनकी नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। ये अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनके नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज को राजगाह कहा जाता था। यह राजगीर का प्राकृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किलेबंद शहर था। आगे चलकर 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम मगध के उत्कर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी और इसका पुत्र जरासंध था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईस्वी पूर्व में हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के मगध पर 32 वर्षों तक शासन चला। इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने अपने सुयोग्य मंत्री वरस्कर की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का पुत्र नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग के उत्तराधिकारी ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों मगध का विकास होता है और मौर्य वंश की स्थापना मगध पर होती है। अब मगध मौर्य साम्राज्य के रूप ले लेता है। दोस्तों मगध साम्राज्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।